आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है उत्पादक व्यवहार यानी प्रोड्यूसर बिहेवियर। अब इस चैप्टर में हम प्रोड्यूसर से संबंधित सारी बात पढ़ने वाले हैं। अब प्रोड्यूसर तो अच्छे से मालूम है ना किसे कहते हैं। प्रोड्यूसर कोई भी ऐसा इंसान होता है जो किसी चीज का निर्माण करवाता है, ठीक है, और उसे मार्केट में बिकवाता है। तो ऐसी चीज को ही हम लोग प्रोड्यूसर बिहेवियर के नाम से पढ़ेंगे। अब इन प्रोड्यूसर बिहेवियर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले सबसे पहले प्रोडक्शन के बारे में, फिर प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, फिर पढ़ेंगे फिक्स फैक्टर, फिर वेरिएबल फैक्टर, फिर पढ़ेंगे शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन। बाकी इसके बाद जो यहाँ दिया हुआ है इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये बाकी एग्जाम में आता है। तो इनके बारे में चलो डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग डाली है हमने यहाँ पे डाली है उत्पादन। उत्पादन जिसका मतलब होता है प्रोडक्शन। अच्छा, ये प्रोडक्शन क्या है, किसे कहते हैं प्रोडक्शन? प्रोडक्शन कौन सी चीज है? तो प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा होता है, हमारे पास दो टाइप की चीजें होती है, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। हम इनपुट चीजों का इस्तेमाल करते हुए आउटपुट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर के लिए मुझे इनपुट चाहिए होगा। अब इनपुट क्या चाहिए होगा? प्लास्टिक, इंक, जो भी चीजें चाहिए होगी वो सब इनपुट है। अब उस इनपुट को मिला के मैंने एक मार्कर तैयार कर लिया और मार्कर बाजार में बेचना है, तो वो क्या कहलाएगा? आउटपुट कहलाएगा। तो प्रोडक्शन में यही होता है, इनपुट का इस्तेमाल करके कौन सी चीज तैयार की जाती है? आउटपुट। उत्पादन का अभिप्राय कच्चे माल को तैयार करके वस्तु का निर्माण करना। अब ये मैंने थोड़ी जो डेफिनेशन बताई थी उससे अलग बनाया है। सिंपल सी लैंग्वेज में ये कहा गया है, जितना भी रॉ मटेरियल होता है उन मटेरियल से यूज करके कोई भी नई चीज तैयार कर दी जाती है, तो उसी को क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कहा जाता है। तो प्रोडक्शन के बाद हम लोग अगली चीज पे पढ़ते हैं, और अगला जो है वो दे रखा है प्रोडक्शन फंक्शन, जिसे कहता कहा जाता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन इंग्लिश में इसे कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। भाई अब इसके बारे में बात करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन क्या चीज है। तो देखो, जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड करता है ये इनके फैक्टर के ऊपर। अब ये फैक्टर क्या है? फैक्टर को समझने के लिए ये समझ लो, जो प्रोडक्शन है वो चार चीजों पर डिपेंड करता है। क्या? भूमि, श्रम, पूंजी और प्रबंध। भाई किसी भी चीज का प्रोडक्शन इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। मान लो हमारे पास कैपिटल ना हो, कैपिटल मतलब पैसा ना हो, अगर पैसा नहीं है तो प्रोडक्शन किया जा सकता है? वर्कर को सैलरी देनी है, रॉ मटेरियल खरीदना है, तो ये सब तो भुगतान किया ही नहीं जा सकता ना। तो हम यहाँ प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है, इनमें से अगर कुछ भी कम ज्यादा होता है तो किस पे फर्क पड़ेगा? प्रोडक्शन पे। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे पास ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। जब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो कोई भी काम ढंग से नहीं होगा, वर्करों से ढंग से काम नहीं करवाया जाएगा, और जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसका रिजल्ट बेकार आएगा। तो हमें यह समझना है, जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, इनके बीच में जो रिलेशन होता है उसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जा सकता है, प्रोडक्शन फंक्शन इक्वल टू फंक्शन ऑफ इनपुट्स। अब यही हमारे अब यही हमारे इनपुट्स होते हैं, ठीक है, इन्हें लगाया जाता है और आउटपुट निकाला जाता है। तो मैं बता रहा हूँ, जो प्रोडक्शन फंक्शन है इनपुट के बीच में रिलेशन को शो करता है। इनपुट जितना अच्छा मिलेगा उतना ही अच्छा प्रोडक्शन फंक्शन होगा, इनपुट जितना बेकार मिलेगा उतना ही बेकार प्रोडक्शन फंक्शन होगा। तो जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करता है, इनके बीच में जो संबंध पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? उत्पादन फलन। इसकी डेफिनेशन में दोबारा बता देता हूँ, किसी भी चीज का उत्पादन इन चार चीजों पर निर्भर करता है, जिसे हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन एफ इक्वल टू इनपुट्स लिख सकते हैं। इसी को प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। तो हमारी दो हेडिंग कवर हो गई है कि प्रोडक्शन क्या है, सेकंड हेडिंग भी कवर हो गई है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो तीसरा, स्थिर कारक। स्थिर कारक इसको बोलते हैं फिक्स फैक्टर। अब ये फिक्स फैक्टर क्या है इसके बारे में समझाता हूँ। फिक्स का मतलब क्या होता है? एक जैसे रहना, ठीक है। तो प्रोडक्शन के टाइम में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनमें हम बदलाव नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहा हूँ और मेरे पास जो जमीन है, भूमि, वो तो एक जैसी रहेगी ना। अब मैं प्रोडक्शन घटा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, मेरा प्रोडक्शन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, नहीं भी कर रहा हूँ प्रोडक्शन, मेरे पास भूमि तो उतनी ही रहेगी, जमीन तो चेंज नहीं कर सकता प्रोडक्शन का जो एरिया है। तो जो भूमि है वो कौन सा साधन है? स्थिर साधन है। स्थिर कारक ऐसे कारकों को कहा जाता है जहां प्रोडक्शन के समय ना तो इन्हें घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, मैं चलो फिर भी लिख देता हूं। स्थिर कारक वह कारक है जिन्हें उत्पादन के दौरान
ना घटाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है। स्थिर कारक वो कारक है जिन्हें प्रोडक्शन के टाइम ना तो हम घटा सकते हैं और ना ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखो बेटा, अब ये जो लेबर है और ये जो कैपिटल और ये जो मैनेजमेंट है, ये हमारे प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा लेबर उतने ज्यादा, प्रोडक्शन जितना कम होगा लेबर उतने कम। इसका मतलब ये तो प्रोडक्शन के साथ चेंज होता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन जो जमीन है लैंड वो प्रोडक्शन के साथ कम ज्यादा नहीं होगी। इसीलिए ये जो है स्थिर कारक है और ये जो है इसको परिवर्ती कारक कहा जाता है। अब परिवर्ती कारक के बारे में फिलहाल तो मैं फोर्थ पॉइंट में दोबारा से बताऊंगा। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। तो इसका जो उदाहरण है वो भूमि है। ठीक है, भूमि, इसको शॉर्ट में एल भी लिख दिया जाता है, लैंड। लैंड हमेशा कौन सा हमारे लिए फैक्टर होगा? फिक्स फैक्टर होगा। लैंड को ना तो चेंज करना है, ना घटाना है और ना ही बढ़ाना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्ती कारक, वेरिएबल फैक्टर। नाम से ही पता चल रहा है परिवर्ती, वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। तो परिवर्ती कारक ऐसे कारक है जिन्हें प्रोडक्शन के टाइम पे घटाया और बढ़ाया जा सकता है। इसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्हें भी बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन घटेगा तो इन्हें भी घटाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल में ले लिया लेबर का। अगर कंपनी में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो लेबर ज्यादा मात्रा में चाहिए, प्रोडक्शन कम होगा तो लेबर कम मात्रा में चाहिए। तो जो लेबर है वो कौन सा एग्जाम्पल है? वेरिएबल फैक्टर का। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? यह वह कारक है जिन्हें उत्पादन के दौरान घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जैसे श्रम, लेबर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वेरिएबल फैक्टर, परिवर्ती कारक ऐसे कारक होते हैं जिन्हें प्रोडक्शन के साथ साथ हम लोग घटा या बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इन्हें भी बढ़ा दो, प्रोडक्शन कम होगा तो ये भी घटा दो। जबकि फिक्स फैक्टर कौन सा था? प्रोडक्शन चाहे जैसा भी हो, ना तो उन्हें हम घटाएंगे और ना ही उन्हें हम बढ़ाएंगे। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं अल्पकालीन उत्पादन फलन। यहां लिख दिया मैंने अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड फंक्शन, शॉर्ट टर्म फंक्शन भी कहा जाता है इसे। अब ये शॉर्ट टर्म फंक्शन क्या है? शॉर्ट टर्म नाम से तो समझ में आ रहा है, कम टाइम के लिए। तो शॉर्ट टर्म फंक्शन ऐसा फंक्शन है जहां पे दो चीजों के बारे में देखा जाता है। कौन से? एक तो स्थिर कारकों के बारे में और दूसरा परिवर्ती कारकों के बारे में। इसका मतलब जब भी शॉर्ट टर्म पीरियड की बात होगी, या हमें दोनों चीजों को देखना पड़ेगा कि फिक्स फैक्टर कितने और वेरिएबल फैक्टर कितने। अब इसकी जो डेफिनेशन है उस पर पहुंचते हैं। इसकी डेफिनेशन में ऐसा कहा जाता है कि शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जहां पे फिक्स वालों को तो फिक्स रखा जाता है, मतलब फिक्स वाले में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। मान लो मेरे पास जमीन 10 एकड़ है, तो 10 एकड़ के लिए हर बार जमीन मेरे पास 10 एकड़ ही रहेगी, जमीन में कोई चेंजेस नहीं कर सकता मैं। तो ये तो 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़ 10 एकड़, प्रोडक्शन जो भी हो या ना हो, जमीन मेरे पास उतनी है। लेकिन परिवर्ती कारक का मतलब लेबर, लेबर एक बार मैंने लगा लिया 500, एक बार लेबर लगा लिया 1000, एक बार लगा लिया 1500, एक बार लगा लिया 2000। तो यहाँ मैंने स्थिर कारकों को स्थिर रखा है, चेंज किसमें करा है? परिवर्ती कारकों में। तो इसी को शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन कहा जाता है। मतलब स्थिर कारकों को स्थिर रख के बदलाव केवल परिवर्ती कारकों में हो तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन लिख नहीं रहा मैं, लेकिन दोबारा सुन लो। स्थिर कारकों को स्थिर रखकर केवल परिवर्ती कारकों में परिवर्तन किया जाए तो उसी को अल्पकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा यहां तक कवर हो चुका है। अब हम बात करते हैं किसकी? दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, तो यहां से अल्पकालीन हटा के मैं इसको दीर्घकालीन कर देता हूं, दीर्घकालीन, और यहां से शॉर्ट हटा के इसको लॉन्ग कर देता हूं। अब पढ़ते हैं कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन क्या है या फिर लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन क्या है। ठीक है, ये भी एग्जांपल मैं हटा देता हूं, ये एग्जांपल हटा दो, वेरिएबल का तो रहने दो। वेरिएबल का जो एग्जांपल था वो ठीक है। अब सुनो, मान लो मैं जमीन भी बढ़ाता जा रहा हूँ। पहले मेरे पास 10 एकड़ जमीन थी, फिर 12 एकड़ हो गई, फिर 15 एकड़ हो गई, और इसके बाद मैंने लास्ट में कर ली 20 एकड़ जमीन। ठीक है, अब यहाँ क्या करा मैंने? जो फिक्स फैक्टर थे, मैंने बताया था ना फिक्स फैक्टर में कोई चेंज नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ तो चेंज हो गया, और यहाँ ये तो चेंज होता ही होता है। यहाँ मैंने क्या करा? जो इसकी जो डेफिनेशन थी वही खत्म कर दी। डेफिनेशन में मैंने ये बोला था स्थिर कारकों में कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन यहाँ तो चेंजेस कर रहा हूँ ना मैं।
जब चेंजेस कर रहा हो और वेरिएबल वाले फैक्टर भी चेंज हो रहे हैं तो इसी को दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहा जाता है। इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, जैसे ये बढ़ रहा वैसे ये बढ़ रहा, प्रोडक्शन के बढ़ने पे, ये प्रोडक्शन के घटने पे कम होगा, ये भी कम होगा। तो यहाँ जो बात निकल के आई है वो ये है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन ऐसा फलन है जहां स्थिर कारक और परिवर्ती कारक इन दोनों में डिफरेंस खत्म हो जाता है, दोनों एक जैसे काम करते हैं, जैसे परिवर्ती कारक है वैसे ही स्थिर कारक है, मतलब स्थिर कारकों में भी परिवर्तन होता है और परिवर्ती कारकों में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसे परिवर्तन को ही हम लोग दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। ठीक है, अब बाकी की जो हेडिंग्स रह गई है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।